अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ भाइयों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह तवील वक्त से हम और आप सीरत कॉन्फ्रेंस के अंदर मुक़र्रिरीन, उलमा, ज़ुआमा, तुज्जार और दीगर तबका जात से मुताल्लिक़ अपने भाइयों की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं। और ये सारी बातें सच्ची हैं और ये सारी बातें ऐन हकीकत हैं। हमारे पाक नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमारे लिए मशाल राह। हमें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमारे प्यारे नबी पाक नबी की सिफ़ात, नबी के अखलाक़ हसना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए उस्वा, ये सब कुछ बयान फरमाया है। और मेरे अजीज़ भाइयों, एक और बात भी अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मीज़ा अता किया, ये इम्तियाजी खसलत, आदत अता फरमाई कि ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। वगरना यहूदियों में नबियों का कत्ल था, ईसाइयों में अपने अंबिया से गुलूफ था। ये उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी पाक से बहुत मोहब्बत रखती है। साफ हदीसें मौजूद हैं, जिसके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं, अल्लाह ताला उसके ईमान को कामिल करार नहीं देता। अपने सारे रिश्ते, ऊपर वाले नीचे वाले, आबाओ अजदाद, आल औलाद, सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद पाक के साथ शर्त ईमान, मलजमा, इस्तिकमाल ईमान, इस सारे में मेरे भाई कोई दो राय नहीं है, किसी को इनकार नहीं है। बड़े जोरों शोर से बयान हुआ, आप इससे भी ज्यादा जोर शोर से बयान करें या आप उसको मुअतदिल अंदाज में
समझने समझाने में आप सेलिब्रेट करें, सालाना करें, रबीउल अव्वल में करें। अल्लाह की कसम इस सब पर जिस जिस के दिल में सैयदुल अंबिया की मोहब्बत है इंशाअल्लाह माजूर होगा। मगर मसाला क्या है? अब रात मुंतसिफ हो गई है, जोर शोर वाले मौलवी सारे तकरीबन भुगत लिए हैं, पीछे हमारे नासिर मदनी साहब हैं, पर तोल रहे हैं, शेरे पंजाब भी हैं, खूब खूब इंशाअल्लाह आपको गरमाएंगे। मैं बीच में कुछ अपनी जली कटी अर्ज करूंगा। मैं उस फन का सवार नहीं हूं, पर मेरा आपसे सवाल है, इतना सब कुछ है, कुरान मजीद है, साहिब कुरान है, तो गया गुजरा जलील पाकिस्तान क्यों है? ओ मेरे नूनियों, काफियों, इंसाफियों, मेरे हनफियों, सलफियों, ओ वड्डे पक्के ठक्के वहाबियों, आले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े कुर्बानियां देने वाले जानिसारों, प्यारों, सब कुछ है तो बतलाओ, तुम जिल्लत की इंतहा में क्यों हो आज? नबी तुम्हारा नबियों का सरदार, यौमे कयामत अल्लाह की हमद का झंडा बरदार, लिवाउल हम्द बेयदी आदमो व मन सिवाहो कहता लिवाई अना सय्यदो वुल्द आदम। पाकिस्तानियों, और ट्विन सिटीज में से एक के बासी हो, बड़ा फख्र है तुमको ट्विन सिटीज में, अल्लाह की कसम ट्विन सिटीज के बासियों, पाकिस्तान की जिल्लतों का लिहाज कभी नहीं आता। क्या सबब है, क्या वजह है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी नेमतों के बावजूद इतनी गहराई में हो जिल्लतों की? कहां गलती है? अल्लाह की कसम आज पूछता हूं, मेरी भी सबसे यारी भी है, प्यारी भी है, सब कुछ है, ये मौलाना पीर इजहारुल हक से पूछता हूं, ये जो हर हुक्मरान के हर जलसे में मौजूद होते हैं, पीरान से पूछता हूं, क्यों जलील हो तुम? भकारी, मांगत, पाकिस्तान काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों का नौकर, क्या सबब है इसका? अल्लाह की कसम तालिब इल्म हूं, अल्लाह करे आप भी दुआ कर दें मुझे और आपको समझ आता फरमाए। मैं ये समझता हूं हमने सीरत को प्रैक्टिकल में नहीं ढाला, हमने सीरत को प्रैक्टिकल में, गवर्नेंस में, कोड ऑफ कंडक्ट में, रूल्स ऑफ बिजनेस में, गवर्नमेंट बनाने में, सियासत चलाने में, मुल्क चलाने में, असम्बलियां चलाने में, पार्लियामेंटों सेनेटों को खड़ा करने में, अल्लाह की कसम ये हम लियाकत रोड पे जलसे में तो याद रखते हैं, पर जिस वक्त हम सेनेट में, पार्लियामेंट में, असम्बली में बैठ जाते हैं हमें नबी मोहम्मद पाक याद नहीं आते।
हम ये भूल जाते हैं कि मदीना एक रियासत थी, उसके वाली, उसके हाकिम, उसके ताजदार सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मेरे सोने नबी ने हुकूमत बनाई, हुकूमत चलाई, चला के दिखाई। वहाँ पे गुर्बत थी, वहाँ पे मईशत नहीं थी, वहाँ पे अमन नहीं था, वहाँ पे सॉलिडेरिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी जैसे बड़े बड़े बुत नहीं थे। पर मेरे नबी ने सॉवरेनिटी, सॉलिडेरिटी, इंटेग्रिटी, इकोनॉमी कायम करके दिखाई। ये सीरत है। हमें असेंबली में बैठ के नहीं याद रहता ये। उस वक़्त हम नाते रसूल मकबूल भी भूल जाते हैं। अल्लाह की कसम, या रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। सानू उथे कख याद नहीं आंदा। उस वक्त हम अमेरिका के नौकर, आलमी इदारों के बकारी, IMF के गुलाम, वर्ल्ड बैंक जैसे यहूदी सूदी इदारे के गुलाम। हमारा वजीर खजाना, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर आजम, हमारा सदर, हमारी अदलिया, मुकन्निना, इंतजामिया, हमारा मीडिया, हमारी सहाफत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं याद रखता ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रबीउल अव्वल में हमें बड़ा याद होता है। हमारे भाई राणा इशफाक ने भी वो यादगारी पूरी की, पिंडी में जलसा खड़का दिया। चलो आ जाओ, उलमाए किराम भी अपना जोश मट्ठा कर लें, आमतुन्नास भी नारे लगा लें, किसी मौलवी का उठ के इस्तकबाल कर दो, किसी को बैठ के हाथ हिला दो। ओ कसम अल्लाह पाक की, कभी ये भी तो सोचो, तुमने सीरत सरवर आलम को एजुकेशन में, इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में, अदलिया मुकन्निना में, मुल्क की इंतज़ामिया में, एस्टेब्लिशमेंट में, इलेक्शन कमीशन में हमने कभी सीरत सरवर आलम को दखल दिया? क्यों भाई? सीरत सिर्फ मस्जिदों या रबीउल अव्वल के महीनों में कोई एक आध जलसा? और क्या समझते हैं हम? कसम अल्लाह की, क्या समझते हैं हम? सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा हमारे नारों का मोहताज नहीं है। हसन बिन साबित ने कह दिया था, आसाना मिनका लम तरा कत्तो आईनी अजमला मिनका लम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रन मिन कुल्ले आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। खुलिकता मुबर्रन, सोनिया अल्लाह ने आपको पैदा किया पाक ऐबों से, कमी कोताही नहीं, कोई कमतरी नहीं। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ अला अबलिग अबा सुफियान अन्नी फअन्त मुजव्वफुन नख्बुन हवाउ बिअन्न सुयूफना तरकत का अब्दन व अब्दुद्दार सादतुल इमाउ हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाह फी ज़ाकल जज़ाउ अतहजू वलस्त लहू बिकुफिन फशर्रुकुमा लिखैरिकुमल फिदाउ।
फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ि मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नातों के, हमारे जलसों के मोहताज नहीं हैं। हम इस बात के पाबंद हैं कि हम अल्लाह के नबी की सीरत बतौर हाकिम के, बतौर हुक्मरान के, बतौर आदिल काजी के, बतौर माहिर मईशत के। कितने उलमा हैं, अल्लाह की कसम, रेट बढ़ गए मदीना में। निकालो अबू दाऊद शरीफ, सहाबा आए, या रसूल अल्लाह गलत सेहरो, अल्लाह के नबी सानू पै गए, इसहाक डारा वर्गे रेट महंगे हो गए। कुव्वत खरीद और कीमत फरोख्त में तनासुब नहीं रहा। साहिर लना, हमारे लिए रेट फिक्स कीजिए। हदीस अबू दाऊद की। गड़बड़ यहां है मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मानो कि आपकी सियासत ने सीरत को सियासत के अंदर कबूल नहीं किया। मैं तर्जुमा करके बतला रहा हूं। आपकी पॉलिटिक्स ने, आपकी सियासत ने, पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल वर्किंग ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत के उसूल, पॉलिसी साजी के उसूल, रहनुमा उसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खारजा पॉलिसी के उसूल, दाखिला पॉलिसी के उसूल, माशी पॉलिसी के उसूल, अमनो अमान के उसूल। अल्लाह की कसम, और रावलपिंडी वालों, हमारे सियासतदानों ने, जालिमों जाहिलों ने सोने नबी की सीरत को सियासत में दाखिला नहीं दिया। हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस सीरत के जलसे रात को अटेंड कर लेते हैं, असेंबली के इजलास दिन को बुला के काफिरों की पॉलिसी पर चलते हैं। हमें आपस में लड़वा देते हैं, खुद काफिरों की पॉलिसी पर जुड़ जाते हैं। मैं अपने भाई राना इशफाक को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कुर्सी के निशान पर राना इशफाक ने रावलपिंडी के एनए से कागजात नामजदगी दाखिल किए। ये जलसा मुनाकिद किया, ये जलसा सीरत का है। पर इस सीरत के जलसे में अल्लाह की कसम मेरी दावत है कि आओ निजामे सियासत को बदल दो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदलो, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को बदलो, वोटर को बदलो, सपोर्टर को बदलो, कैंडिडेचर को बदलो, असेंबली के कंडक्ट को बदलो। खरीदो फरोख्त की सियासत बंद करो। डालों पर डॉलर रख के आए, उनके सामने बिक जाना बंद करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसार हो, वफादार हो, अपनी कीमत लगाना बंद करो। एमपीए ना बिको, एमएनए डर जाओ, कौम को ना खरीदो बेचो। पार्लियामेंटों को टब्बरों की गुलाम ना बनाओ। झूठ कहते हो पार्लिमान बालादस्त है, अल्लाह की कसम तुम्हारी पार्लिमान टब्बरों की जेर दस्त है। तुम्हारी पार्लिमान 2-3 टब्बरों की जेर दस्त है। सियासतदानों, कौम की जान छोड़ दो। तुमने अमेरिका को पकड़ा है, अल्लाह के वास्ते अमेरिका के होके जाओ, हमारे मुल्क से दफान हो जाओ।
अब कहते हैं इलेक्शन कराओ। मैं कहता हूं इलेक्शन कराने से क्या मिलेगा? तरबियत हुई है, इस्लाह हुई है, गंदी आदतें छोड़ी हैं, पाक आदतें इख्तियार की हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अहद वफा को तजदीद किया है, काफिरों से यारी को छोड़ा है। किस बात पर इलेक्शन करो? साफ साफ कहता हूं, अल्लाह की कसम, इस रावलपिंडी में उस इस्लामाबाद को सुनाकर, वो इस्लामाबाद जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया, उसको सुनाकर कहता हूं, बीमारों की मंडियों से, गुनाहगारों की पार्लियामेंटों से नए इलेक्शन में तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? नबी ने क्या फरमाया है, अल्लाह ने क्या उतारा है? और मैं तो ये दावत लेके खड़ा हूं, अल्लाह की कसम, आज वक्त है, कोई हनफी, हम्बली, शाफी, मालिकी, वहाबी, सलफी तकसीम नहीं है। कसम अल्लाह की, मैं सफर करता हूं, मेरा ड्राइवर पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकता है, मैं अपने लड़कों से कहता हूं, चुपचाप वुजू करके इमाम के पीछे खड़े हो जाओ, नहीं पूछना ये हनफी है कि सलफी है कि सुन्नी है, ये मुसलमान है, रब रहमान की इबादत में खड़ा, जाओ इसके पीछे सफ बना के खड़े हो जाओ। एक उम्मत बनो, मुत्तहिद मिल्लत बनो, गलत ठेके छोड़ दो। ये गलत ठेके हैं ना, एदी तो नमाज नहीं हुई, मेरी तो एदे पीछे नहीं होनी। होने और ना होने के ठेके अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने हमें नहीं दिए, ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। नमाज पढ़ो भाइयों के पीछे, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फातिहा तिलावत हो रही है, रुकू और सजदा है, जुड़ जाओ। उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। फर्क कहां करना है? फर्क करना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ये फर्क है। ऐ ईमान वालों, काफिरों को, मुशरिकों को, हिंदुओं को, यहूदियों को, सलीबियों को दोस्त न बनाओ, फ्रेंडशिप ना लगाओ, भाग भाग के उनके मुल्कों में ना जाओ, उनसे सूदी कर्जे ना मांगो, इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका से ना करो, इसराइल को तस्लीम ना करो, कश्मीरियों को तन्हा ना छोड़ो, अपने भाइयों अफगानों को समझाओ। ओ अफगानों, अल्लाह के वास्ते 30 साल 35 साल पाकिस्तानियों ने तुम पर अखुव्वत, मोहब्बत, अपना खून निछावर किया, उनके ऊपर हमलों की इजाजत ना दो। तुम हमारे भाई हो, हिंदू नहीं है, यहूदी नहीं है। काफिरों से अलहदा हो जाओ, मुसलमानों से जुड़ जाओ। तेरा मसला बड़ा सच्चा है, उसका मसला जरा कच्चा है। अगर तेरे पास कोई दलील है, आलिम मानता है, कहता है ये आलिमों का काम है, वो प्यार मोहब्बत से लगे रहे। क्या एक बाप के पैदा हुए 3 4 5 बेटों में घर में कोई छोटा मोटा इख्तिलाफ नहीं होता? पर जब बाहर का दुश्मन आए वो सारे एक होते हैं। तुम एक हो जाओ। कुफ्फार से अलहदा हो जाओ। ला
तत्तखिजुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। अल्लाह की कसम, पिंडी में खड़ा होके कहता हूं, यही पिंडी शहर था ना, लियाकत अली खान यहां शहीद हुए थे। लियाकत अली खान की शहादत के बाद सारे सियासतदान अमेरिका को भाग भाग के गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नारो, जालिमों काफिरों की तरफ ना झुको, तुमको आग लगेगी, हम नहीं हटे। उनके प्रोफेसर, उनके जजेस, उनके कवानीन, उनकी पॉलिसीज, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे पास क्या चीज नहीं। क्या मेरा सोना नबी कितने लाख मुरब्बा मील पर रियासत मदीना का खालिक नहीं? क्या मेरे सोने नबी ने उस बिखरे हुए बदू कबीलों को जमा करके, हिजरत करके, खैबर से, बनु कुरैजा से, बनु नजीर से, कैनुका से, उन सारे कबीलों से उस सरजमीन को खाली नहीं करवाया? बहुत बड़ी रियासत कायम नहीं की मेरे प्यारे नबी ने? और तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? अल्लाह की कसम, एमएससी करके, एमएससी के बाद अमेरिका से खे खा के जाके हम एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऊपर बनते हैं, झंडे लगा के, यहाँ रूट लगा लगा के हुक्मरान बन के गुजरते हैं, वहां अमेरिकी सफारत खाने के सामने मियाऊं मियाऊं करते हैं। है जुर्रत किसी के अंदर? तुम्हारे मिस्टर्स, मिनिस्टर्स, है जुर्रत किसी के अंदर? अमेरिका, लंदन, ब्रिटानिया, फ्रांस, उनके सामने नो करने की? मेरे भाइयों, उलमा माशाअल्लाह स्टेज पे, लंबी बात से डरता हूं, पर जब हिजरत हो रही थी ना, आज बातें अर्ज करता हूं, जब हिजरत हो रही थी तो सैयदुल अंबिया ने बयान फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, उलमाए किराम से पूछ लेना, मस्जिदों के खतीबों, ओ मस्जिदों के खतीबों, अल्लाह के वास्ते जुमे के खुतबे में मुक्तदियों की सियासी तरबियत करो। सोने नबी ने क्या फरमाया? सफर हिजरत से पहले बिल्कुल करीब, उमिरतु बिक़रियतिन, उमिरतु बिक़रियतिन, मुझे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है मक्का को छोड़ दूं, अल्लाह के घर को छोड़ दूं, अपने बाबा के घर को, अब्दुल्ला के घर को भी छोड़ दूं, अबू बकर को साथ लूं, रात को हिजरत करूं। कहां जाऊं? उमिरतु बिक़रियतिन, मुझे एक बस्ती में जाके बसने का हुक्म हुआ है। वो बस्ती क्या होगी? ताकुलुल कुरा, ताकुलुल कुरा मिन अकला याकुलु, ताकुलु ताकुलुल कुरा, रूम को खाएगी, ईरान को खाएगी, इराक को खाएगी, यमन को खा जाएगी, मिस्र को खा जाएगी, फतह कर लेगी, हुकूमतें तोड़ देगी, बादशाहतें खत्म कर देगी, जिजिया की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में उन मुल्कों का माल मदीना मुनव्वरा की सोने नबी की मस्जिद की चटाइयों पर आ आ के ढेर लगेगा। ताकुलुल कुरा, मईशत बनेगी, खजाने मिलेंगे, लोग ज़कातें लेके निकलेंगे, देने वाले लेने वाले नहीं मिलेंगे। ताकुलुल कुरा, ये है रियासत मदीना, रियासतों को खत्म करने वाली, मुल्कों को मिटाने वाली। आगे फरमाया सोने नबी ने, यक़ूलून यसरब वहियल मदीना, आज उसको लोग यसरब कहते हैं, मैं उसका नाम अल मदीना रखता हूं। अल्लाह की कसम,
पिंडी वालों, हिजरत के सफर में जब आप निकले रात को, सुराका निकला पीछे। अबू जहल ने और उसकी कौंसिल ने मुनादी कर दी, जो इनको पकड़ के लाएगा 200 ऊंट इनाम मिलेगा। एक सुराका था इब्ने मालिक, बड़ा तेज घोड़ा उसका, बड़ा गबरू जवान। अल्लाह का बंदा निकला चोरी चोरी पीछे कि अच्छा मैं जाऊं दोनों को पकड़ूं, 200 ऊंट मिलेंगे। आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुंच गया। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह पाक ने सुराका के घोड़े को जमीन में धंसा दिया। घोड़ा धंस गया, लगा चीखने, या मोहम्मद दुआ कर दे, तू दुआ कर दे मेरा घोड़ा छूट जाए। नबी पाक ने दुआ कर दी, अल्लाह ने उसका घोड़े के पांव सुम आजाद कर दिए। दिल में बेईमानी थी, दोबारा आया, दोबारा धंसा, दोबारा चीखा चिल्लाया, फिर फरियाद को ना हुआ, फिर सोने नबी ने दुआ दी, मेरे रब ने फिर छोड़ दिया। अब परेशान नादिम खड़ा है। अल्लाह की कसम पिंडी वालों, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा नब्बास, फितरत शनास, मिजाज शनास, जान गए कि बड़ा ही तमा वाला, लालच वाला। अल्लाह, ओ मेरे नबी से बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं है कोई। कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, कसम अल्लाह की सैयदुल अंबिया से बड़ा माहिर नफ्सियात नहीं। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, कैफा बेका इज़ा लबिस्ता सवारी किसरा। ओए सुराका, शर्म नहीं आती? 200 ऊंटों के पीछे मेरा पीछा करता है। वो दिन तसव्वुर में ला जब किसरा ईरान के कंगन तेरे हाथ में होंगे। कैफ बिका, वो 200 ऊंटों के भूखे। तू तसव्वुर कर, जब सुपर पावर ईरान और ईरान का शहनशाह किसरा, जब वो मारा जाएगा, शिकस्त हो जाएगी, उसके कंगन आएंगे, वो कंगन तेरे बाजुओं में होंगे। और छोड़ 200 ऊंटों को, उस दिन का तसव्वुर कर। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, वादा दे दो या मुझे अमान लिख दो, कोई गारंटी ली। अल्लाह की कसम, हजरत उमर का जमाना था, किसरा के कंगन मस्जिद नबवी की सफ पे आ गिरे। सुराका को लोगों ने बतलाया, ओ जा तेरी रजिस्ट्री इंतकाल आ गया है। दौड़ा दौड़ा आया, हजरत उमर से कहने लगा, सोने नबी ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये कंगन मुझे दिए थे। हजरत उमर ने कहा, ले पहन, दिखा जाके मदीने को सच्चाई सोने नबी की, फतह इस्लाम की, गलबा अकीदा तौहीद का, शिकस्त ईरान की, आतिशकदों के पुजारियों की, सियासी निजामों की। अल्लाह की कसम, सुराका मदीना में कंगन पहन के गलियों गलियों फिरता था। मोहम्मद पाक ने रजिस्ट्री दी हुई थी, इंतकाल फरमा दिया था। किसरा सुपर पावर है, पर कंगन उसके है। सैयदुल अंबिया ने रजिस्ट्री और इंतकाल और फर्द मलकियत सुराका इब्ने मालिक को दे दी थी। मेरे अजीज भाइयों, सियासी निजाम को बदल दो, पॉलिटिक्स को बदल दो, सियासतदानों की तरबियत करो, काफिरों के यार लोग तुम्हारी सियासत के दावेदार ना हो। ला तत्तखिजुल काफिरीन औलिया
फ्लाइट किधर को जाती है कि जी मैं लंदन जाता हूं। तू किधर जाता है? मैं जी अमेरिका च खे खान जाता हूं। अल्लाह कहता ला तत्तखिजू अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अतुरीदून अन तजालू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको अजाब से पीस दे? इस दलील पर बच जाओ। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। कसम अल्लाह की जमाअतुल उलमा और जमाअत आवाम, याद रखो मुनाफिकीन कौन होते हैं? वो अंदर से काफिरों के होते हैं, ऊपर से मुसलमानों के बनते हैं। मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नुम के निचले तरीन हिस्से में हो। छोड़ दो उन सियासतदानों को, छोड़ दो काफियों, इंसाफियों, नूनियों, शूनियों को छोड़ दो। जो लंदन अमेरिका में रहते हैं छोड़ दो। ये तुम्हारे वोट के हाल नहीं। हां, अल्लाह मेहरबान है, उसने फिर एक शक्ल रखी, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि। जिन लोगों को रावलपिंडी लियाकत रोड में जलसे में तकरीर समझ आ जाए, सोने नबी की सीरत प्यारी लग जाए, वो अल्लाह से डर जाएं, ताबू तौबा कर लें, असलाहू इस्लाह कर लें, वातसमू बिल्लाह यहूदियों अमरीकियों को छोड़कर अल्लाह से जुड़ जाए, वाखलसू दीनहुम लिल्लाह अपनी सियासत को खालिस अल्लाह के लिए कर लें, फउलाइका मअल मुमिनीन। अल्लाह कहता है ये हैं मोमिन आवाम। फउलाइका मअल मुमिनीन, ये जो तौबा करने वाले और इस्लाह करने वाले और अल्लाह से जुड़ जाने वाले और इस्लाम को मुकद्दम करने वाले, मस्जिदों की हाजिरी लगे, इसने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, आओ खड़ा करो, इसकी तरबियत जांचो। और तरबियत किसने जांचनी है? ओ गले सड़े इलेक्शन कमीशन वालों, अल्लाह की कसम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपका काम सिर्फ इलेक्शन की तारीख देना नहीं, हल्का बंदियां देखना नहीं, आपका काम यह है इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों, क्या नुमाइंदगान की तरबियत इस्लामी है? मस्जिदों की गवाही है? चेहरों की नूरानी हालत है? खिदमत इंसानियत का जज्बा है? अल्लाह के दीन की गैरत है? वो तो तो सियासतदान वेला है, वो समझता है दीन का काम तो मौलवी का है। हम कहते हैं भाई हमारे नबी की सीरत तो ये है कि जिंदगी का असल दीन है। साफ कहता हूं कसम अल्लाह की, वो इंसाफी आजकल धक्के खा रहा है, रुला हुआ है। नूनी काफी बेचारे पहले से बदनामियां भुगत रहे हैं, कई और लोग हैं। मैं सबको कहता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बन जाओ, गंदी सियासत छोड़ दो, काफिरों की पॉलिटिक्स छोड़ दो, अमेरिका की यारी तोड़ दो, मोहम्मदी सियासत को लेके आओ, अपनी इस्लाह करो, नमाजों में हाजिरी लगे तुम्हारी। साफ कहता हूं, जिसकी 5 वक्त की हाजिरी ना हो उसका मस्जिद का खतीब इमाम इलेक्शन कमीशन में यह अहदनामा ना दाखिल कराए कि ये मेरे हल्के में मेरी मस्जिद का 5 वक्त का नमाजी है, पक्का मुसलमान है, अमानतदार है, 62-63 का मानने वाला है, ये एहतिसाब का यकीन रखता है, ये तोशे मोशे नहीं करता है, उसको आने दो इलेक्शन में।
हद है कोई? इतनी बड़ी कौम और सारे लीडर तोशा खाना के अंदर। क्या है तोशा खाना? यह मुकदमा जो तुमने 4 साल से लटका रखा है। वो कहता है घड़ी ले गया, वो कहता है गाड़ी ले गया। शर्म तुमको मगर नहीं आती? मेरे पाक नबी प्यारे नबियों के सरदार नबी तोशा खाना भेजा एक सुहाबी, उससे कहा कि जाओ मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके बैतुल माल का माल, टैक्स, ज़कात कबीलों से जमा करके लाओ। अल्लाह की कसम तोशा खाना बयान कर रहा हूं। तोशा खाना किसको कहते हैं रावलपिंडी वालों? तोशा खाना इज अ केस। क्या केस है? सरकारी ओहदेदार, हकूमती नुमाइंदगान सरकारी काम से बाहर जाएं, उनको बैरून में तोहफे मिल जाएं, वो तोहफों का क्या करें? ये तोशा खाना है। मेरे पाक नबी ने सुहाबी भेजा, जा कबाइल से बैतुल माल का माल इकट्ठा करके ला। वो चले गए, वापिस आए, खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, ये माल वो माल है जो आपने भेजा था, मैं लेके आया हूं, कबूल फरमाइए। कुछ माल एक तरफ अलग खड़ा है। कहता हाज़िही ओहदियत इलैया, ये मेरा तोशा खाना है, ये मुझे तोहफा मिला। ये है सियासत मदीना। कहता या रसूल अल्लाह, ये तो सरकारी माल है और वो मुझे तोहफा मिला है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? 20% दे के 50% दे के घर ले जा। हाय हाय, ओ मेरे उलमाए किराम, मेरे पीरान और मेरे सियासतदान, अल्लाह की कसम मोहम्मद ज़ूशान ने फरमाया, हल्ला जलसा फी बैत उम्मे का औ बैत अबी का, तू अपनी अम्मा के या अब्बा के घर में बैठता, मैं देखता तुझे तोहफे मिलते हैं, जा जा के बैतुल माल में दाखिल कर। ये तेरा नहीं है, ये मुसलमानों का है। ये तोशा खाना का मोहम्मदी फैसला है। खुतबा दे रहे थे सैयदुल अंबिया, अल्लाह की कसम खुतबा दे रहे थे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुतबा दे रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुतबे में बंदा खड़ा हो गया, कहता है लिमाज़ा हबस्तुम जीरानना, तुमने हमारे पड़ोसियों को क्यों गिरफ्तार किया? अबू दाऊद में हदीस निकाल, लिमाज़ा हबस्तुम जीरानना। हम क्या कहते हैं जी? नहीं नहीं, ह्यूमन राइट्स, इंसानी आज़ादी, अंग्रेजी के कानून में, यूरोप के कानून में, यूनान बेईमान में, पलीद इंग्लिस्तान में इंसानों की आज़ादी। अल्लाह की कसम सैयदुल अंबिया खुतबा दे रहे हैं, बंदा खड़ा हो गया, कहता है या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोसियों को क्यों गिरफ्तार किया? क्या फरमाया सोने नबी ने? शुरती से कहा जा इसको पकड़, पुलिस वाले से कहा नहीं, बहुत बड़ा कानून हल हो गया। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने लम्हा तअम्मुल फरमा के कहा खल्लू लहू जीरानहू। पता चल गया कि बेल ग्रांट हो गई, जमानत जामिन खड़ा हो गया। बंदे को पकड़ के मसला ही हल करना है ना। वो जामिन कहता है आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया? जामिन मारूफ है, मस्जिद में खड़ा है, खुतबे के दौरान खड़ा है। कसम अल्लाह की मेरे नबी ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया खल्लू लहू जीरानहू, जाओ इसके पड़ोसियों को आजाद कर दो। खुतबा में खड़े खड़े बेल ग्रांट हुई, जमानत मिली।
खल्लू लहू जीरानहू। लो एक लम्हे में हमारे यहाँ पेशियां पड़ती हैं, कभी कहते हैं पकड़ा गया, कभी कहते हैं मिस्ड पर्सन, कभी लबदा ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। वो बंदा खुतबे में खड़ा हुआ, नबी पाक से गोया हुआ, कहने लगा हमारे पड़ोसियों को क्यों पकड़ा है, अल्लाह की कसम अबू दाऊद शरीफ को उठाओ। आधा मिनट नहीं लगा, प्यारे नबी ने हुक्म दे दिया, खल्लू लहू जीरानहू। हमारे पास गारंटर आ गया है, हमारे पास जामिन आ गया है, इसके पड़ोसियों को छोड़ दो। सियासत नबी की, अदालत नबी की, पॉलिटिक्स मेरे नबी की। कुर्ता लंबा बना हजरत उमर का, कद लंबा था, इस्लाम के शेर दिलेर का कद लंबा था। चादरें आई थी, तकसीम हुई थी, चादरें छोटी थी, सहाबा के कुर्ते नहीं बने पूरे। हजरत उमर का पूरा कुर्ता बावजूद लंबे कद के बन गया। हजरत उमर खिताब में खड़े हैं, सहाबी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एहतिसाब पहले होगा, खिताब बाद में होगा, हमारे कुर्ते नहीं बने, आपका कुर्ता कैसे बना जबकि कद भी लंबा है। एहतिसाब अव्वल, खिताब बाद। क्या फरमाया हजरत उमर ने, अपने बेटे से कहा उठ खड़ा हो, बाप का हिसाब दे। बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा चादरें दो मिली, मुझे भी और मेरे बाबा को भी। मेरे बाबा का कद लंबा, कुर्ता नहीं बनता था, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाबा को दे दी। एहतिसाब पहले हुआ, खिताब बाद में हुआ। मेरे अजीज भाइयों, कौम की सियासी तरबियत नहीं, बगैर तरबियत के इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं। और मैं साफ कहता हूं, रावलपिंडी में कहता हूं, सियासी तरबियत करनी होती है एस्टेब्लिशमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने और इलेक्शन कमीशन ने। सियासी तरबियत, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, वोटर की ट्रेनिंग, स्पोर्टर की ट्रेनिंग, कैंडिडेट की ट्रेनिंग, सेनेटर की ट्रेनिंग। हमारे यहां एक अजीब फसाद है, अवाम एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को, सियासतदान दीगर इंसानों को, सारे बाहम दिगर दस्तो गिरेबां। और ये तो गिरेबां, दस्तो गिरेबां, और उधर अमेरिका क्या कर रहा है। ओ पिंडी वालों, अल्लाह की कसम तुम्हारी गुलाम सियासत। अमेरिकी सफीर गवादर में दौरे करता फिरता है, अमेरिकी सफीर गवादर में दौरे करता फिरता है, गिलगित बल्तिस्तान में खे खाता फिरता है, बलोचिस्तान में मुदाखलत करता है। सफीरों को यह दखल है, सफीरों को यह हक है। साफ कहता हूं, कसम अल्लाह की, आज अमेरिका का सफीर पाकिस्तान में मुकीम इस्लामाबाद में नहीं बैठता, गिलगित में जाता है, गवादर में जाता है, जा जा के फेरे लगाता है, साजिशें करता है, पैसे फेंकता है, गवादर को हमसे छीनने की मजमूम साजिश कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को हमसे डिसइंटीग्रेट करने की साजिश कर रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं। और याद रखो, लोकल एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं, अल्लाह की कसम ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नौकर हैं हमारे सियासतदान। लोकल एस्टेब्लिशमेंट, वो सिविल से हो या फौज से हो, हमारे भाई हैं।
हमारे बेटे हैं, हम उनको गालियां नहीं देंगे। यह मसला इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का है। हम अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को, अपनी फौज को गालियां ना दें, ब्यूरोक्रेसी को गालियां ना दें। ब्यूरोक्रेसी आवाम की हुकूमतों को निगरानी करती है, कंट्रोल करती है। इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग देता है, बल्दियातियों से लेकर सूबाइयों से होते हुए कौमी असम्बलियों की साख्त का, पर्दाख्त का, सेनेट के मेंबर का, चुनाव का, सेनेट के स्पीकरों का, बिलों के पेश करने का, बिलों के पास करने का, ये जितना सिस्टम है पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड टेक्स्ट, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, जिसको हम गालियां देते रहते हैं और खुद हम उनको बर्बाद करते हैं, खुद उनके साथ मिलकर उनको गंदा करते हैं। हमारा इशफाक, राणा इशफाक, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कुर्सी के निशान पर रावलपिंडी शहर में इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली के इंतखाबात में उतरेगा। हमारा मकसद इस्लाह सियासत, सियासत की इस्लाह, आवाम की इस्लाह, सिस्टम की इस्लाह, असम्बली की इस्लाह, पार्लियामेंट की इस्लाह, सारे इदारों को सोने नबी की सीरत के ताबे लाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु समीउम मुजीब।